देखिए, मैं आज एक और अच्छी बात बताने जा रही हूँ। आप सुनिए, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ध्यान दे के सुनिए। मैं आप सब अपने ऊपर सारी बातें बता के चल रही हूँ। किसी ने कहावत कही है ना कि औरत नहीं पिटती हैं, गधैयाँ पिटती हैं। ये हकीकत की बात है। सुनो, इसका उत्तर देते हैं। ये वजीर और बादशाह के ऊपर कहानी में थे कि एक दिन राजा साहब शिकार खेलने जा रहे थे, तो रास्ते में एक वो वजीर था ना, उनका नौकर, उनकी बहन वहीं उनका मकान था, तो वो निकल के जा रहे, तो वो कह रही कि किसी ने अपनी बीवी मारी होगी। तो वो कह रही थी कि लुगाई नहीं पिटती, गधैयाँ पिटती हैं। राजा को ये बात उसकी बहुत बुरी लगी। राजा बोले कि ऐसे कैसे बोल सकती है। बोले कोई बात नहीं, वो तो जाके अपने घर पे जाके और खटपाटी लेके नहीं सो गए, न खा रहे न पी रहे। उनके पिताजी ने पूछे, बेटा क्या बात है, कैसे आज तुम मतलब उदास हो, क्या चक्कर है, किसने कुछ कह दिया? कि मैं है का उसकी वजीर की बहन से शादी करूँगा। राजा के पिताजी बोले, तुम इतने बड़े राजा है कि नहीं नौकर की बहन से शादी करोगे? कि नहीं, मैं उसी से शादी करूँगा। बोले चलो ठीक है, शादी करवा देते हैं। शादी है कि नहीं आ गई उनकी, तो शादी होके घर आ जाती है। तो उसने कहा राजा ने कि मैं जा रहा हूँ और मेरे लिए आप रोटी फोटी बना के भेज देना। बोली ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि रोटी फोटी कह के गया, और राजा पता नहीं क्यों कह रहा है ऐसे कि रोटी फोटी। रोटी तो दुनिया जानते, फोटी क्या होते हैं। तो वो तो वही लड़की तेज थी, उसने क्या किया कि रात की रोटी और सुबह की रोटी, पूड़ी परांठे और ताज़ी रोटी, पानी के हाथ की रोटी, बाजरे की, मक्के की, सारी रोटी उसने बना के भेज दी। और ऐसे ही उसने सब्जी बना के भेज दी। और पानी तो उसने गर्म पानी, ठंडा पानी, मीठा पानी, ऐसे करके वो सब कुछ भेज दिया। जब वहाँ लेके नहीं पहुँचे वहाँ, तो रोटी लेके गई, तो बोले ले आई रोटी? के हाँ। अब वो देखे तब हम सब चीज़, अब वो मतलब उससे क्या बोले, कोई बात नहीं, वहाँ से चले आए। माने कही कि मतलब वास्तव में ये तो सही कह रही है। माने कई चीज़ ऐसी आजमाई राजा ने, लेकिन वो उसने अपनी औरत को पीट नहीं पाया। लास्ट में वो बोला कि मैंने आपसे इसलिए शादी की थी कि आपने उस दिन ये वचन बोला था कि औरत नहीं पिटती, गधैयाँ पिटती हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं अपनी घरवाली से किसी काम की कहता था तो वो आनाकानी कर जाती, काम ही को नहीं करके देती। जब गुस्सा आती है तो फिर पीटना पड़ता है, और क्या करना था। जब हम कमा के लाते हैं, वो घर में नहीं करती है, तो उसे तो भाई गुस्सा आएगी तो पीटेगा। तो उस लड़की ने यही जवाब दिया कि देखो, इसीलिए कहते हैं कि औरत नहीं पिटती है, पति के आदेश पे चले। उसका पति जैसा है, जैसे कह रहा है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। पति की बात मानी, हाँ गलत बात बोले उसे वहीं बोल देना चाहिए कि आप ये गलत बात बोल रहे हो, मेरे से ये बात सही नहीं लग रही है। और पति के बिना आदेश के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अगर पति की हम बात है मानेंगे, सास ससुर की बात है मानेंगे, तो हम पिट ही नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर हम बात नहीं मानेंगे तो भैया पिटेंगे भी, गाली भी सुनेंगे। तो ये हकीकत की कहावत है कि इसमें कोई गलती नहीं है। ये हकीकत में औरत नहीं पिटती है। जब आदमी गुस्सा में हो तो औरत को चुप लगाना चाहिए। आदमी देख ले कि ये ज़्यादा गुस्सा में, तो चुप बैठ जाए। वो कितना भी बोलता जाए, सुनते रहो चुप। तो वो क्या कहेगा, कब तक बोलेगा? तुम चुप बैठी रहोगे तो नहीं बोलेगा। अपने लास्ट में उसी को ही चुप होना पड़ेगा। अगर आदमी एक कह रहा तुम चार सुना रही तो भाई गुस्सा आवे, वो तुम्हें पीटेगा भी। तो पिटने की नौबत ही मत आवन, पीट कहाँ से लेगो। अपने दिमाग से काम करके चलो। तो कोई आदमी आ रहा है, तो कोई ड्यूटी करके आ रहा हो या खेत पे आ रहा हो, कहीं से आ रहा है, तुम कितनी परेशान हो, लेकिन आदमी के सामने उठ के नहीं बैठ जा। बीमार हो तो उठ के बैठ जा। आदमी आप शौक श्रृंगार करके नहीं, हंस के नहीं बोलो लो जी पानी पी लो, तुरंत आते ही पानी पकड़ा दो, लो जी पानी पी लो, और जूता उतारो, बैठा रहो अच्छी तरह से, पंखा चला दो, गर्मी हो तो सर्दी हो तो आप कपड़े बदल दो, रजाई में बैठ जाओ, मैं खाना बना रही हूँ। तो बताओ, और कोई बात भी घर में हो जाती है, उसे खाना खिला दो, खाना खा पी के आराम से जब बैठे तब उन्हें कोई बात अगर होती है तो उस बात को तब उनको बताओ, जो साहब आज देखो ऐसे ऐसे बात है गई है। तो मैंने गुस्सा नहीं आई, अब तो आए हारे तक और तुमने वहाँ
जब छोरा ने ऐसा कर दो, छोरी ने ऐसा कर दो, वो मुँह न्यो कह रही, वो न्यो कह रही, तो देखो इन चीज़ों पे आदमी गुस्सा आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरी माताओं बहनों, इस चीज़ पे ध्यान देना, पति की बात का पालन करो। और ज़िंदगी हमारी पति के साथ कटनी है, 7 फेरे लिए उनको भी निभाना चाहिए। हम अपने माँ बाप के घर छोड़ के आते हैं तो ससुराल में सास ननद देवर जेठ मिलते हैं, उनको भी मान सम्मान इतना दो जो हम अपने परिवार में अपने माँ बाप बहन भाइयों को देते हैं। उसी तरह से अगर हम सास को माँ मानेंगे तो सास भी हमें अपनी बेटी मानेगी। अगर हम बिना सास मानेंगे तो सास के फर्ज होते हैं, उनको करके चलना चाहिए। सास की बात मानो, पति की बात मानो, सबका आदर सत्कार करो, अच्छे बोलो, अच्छी बात करो, तो तुम्हारा मन तो अपने आप तुम जीत लोगी। और मन तो ऐसे ही जीता जाता है, जब तुम दूसरे से अच्छे बोलोगे तो तुम्हें भी उतना ही आदर मिलेगा। जब तुम दूसरे से बुरे शब्द बोलोगे तो तुम्हें भी बुरे सुनने पड़ेंगे। हम भी किसी दिन सास बनेंगे, तो ऐसे संस्कार जब हमारे पास होंगे तो हम अपने बच्चन में ऐसे संस्कार डालेंगे। जब हमारे पास संस्कार ना है तो हम बच्चन में क्या संस्कार डालेंगे। ठीक है कि नहीं। मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।